दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा कंप्रेशन क्या होती है और साथ ही साथ दोस्तों हम उसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं डेटा कंप्रेशन क्या होती है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसके टाइप्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे डेटा कंप्रेशन से। डेटा कंप्रेशन दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं डेटा कंप्रेशन का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। तो चलिए हम डेटा कंप्रेशन को जानते हैं। जो डेटा कंप्रेशन होती है दोस्तों ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, डेटा बिट्स को रिड्यूस किया जाता है। डेटा बिट्स को इसलिए रिड्यूस किया जाता है ताकि उस डेटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाए और उसकी जो ट्रांसमिट की स्पीड है वो बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए डेटा को हमेशा रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो डेटा कंप्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो डेटा बिट्स होती है, जो डेटा बिट्स होती है उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस का मतलब क्या है, कम करना, ठीक है। रिड्यूस का मतलब घटाना, ठीक है। यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आखिर में जो रिड्यूस होती है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका एक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी चीज को कम करना, घटाना, ठीक है। जो डेटा कंप्रेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा बिट्स को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि उस डेटा को हम क्या कर सके, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उस डेटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी को कम करने का मतलब, चलिए मैं बताता हूं। स्टोरेज कैपेसिटी को हम कम कर सके और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो ट्रांसमिशन की स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड, उस डेटा का ट्रांसमिशन की जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। स्पीड को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से जो डेटा कंप्रेशन होती है उसमें वर्क होती है, ठीक है। तो इसका दोस्तों हम एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग गाना डाउनलोड कर लेते हैं, सॉन्ग डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उस सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए अलग अलग एमबी रहता है, ठीक है। जैसे मान लो 10 MB का कोई गाना है, ठीक है, उसको रिड्यूस करके हम कितना कर सकते हैं, उसको हम 5 MB में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, 5 MB में। 5 MB में कन्वर्ट करने का मेन रीजन क्या है, ताकि उस गाना को, ठीक है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाए और उस गाना को हम फास्ट तरीके से डाउनलोड कर सकें, ठीक है। या आप लोगों ने वही देखा होगा कहीं कहीं पर उसी गाना को 2.5 MB भी रहती है। आप लोगों ने केयर किया होगा कि जो आप लोगों ने देखा होगा कोई सॉन्ग डाउनलोड करते होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसी सॉन्ग को अगर हम डाउनलोड करते हैं तो 10 MB भी मिल जाएगी। अगर हमको उसी सॉन्ग को डाउनलोड करना है तो हमको वहां पर 5 MB भी मिल जाएगी। अगर हमको उसी सॉन्ग को डाउनलोड करना है तो हम उसको 2.5 MB भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉन्ग तो वही है लेकिन हमारी जो MB है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। इसलिए यहां पर रिड्यूस किया जा रहा है ताकि जो उस सॉन्ग की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाए और साथ ही साथ दोस्तों उसकी जो ट्रांसमिशन की स्पीड है या उस सॉन्ग की जो डाउनलोड की स्पीड है वो बढ़ जाए। इसलिए उस सॉन्ग को अलग अलग MB में रखा जाता है, ठीक है। दोस्तों जो डेटा कंप्रेशन है इसके लिए आपको अलग अलग फार्मूला मिल जाएगी। डेटा कंप्रेशन के लिए आप लोगों को अलग अलग फार्मूला प्लस एल्गोरिथम के माध्यम से उस डेटा को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी डेटा को कंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फार्मूला का यूज करना पड़ेगा या फिर आप लोगों को अलग अलग एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा को कंप्रेस करने के लिए हम अलग अलग फार्मूला और अलग अलग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जो डेटा कंप्रेशन होती है वो एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें किसी भी डेटा बिट्स को रिड्यूस किया जाता है। दोस्तों इस डेटा बिट्स को रिड्यूस करने का मेन मकसद क्या है
कि ताकि उस डेटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाए और साथ ही साथ दोस्तों उसकी जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो बढ़ जाए। इसलिए डेटा को क्या किया जाता है, रिड्यूस, जो डेटा बिट्स होता है उसको रिड्यूस कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लो हम गूगल से कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा सॉन्ग तो वही है लेकिन उसका अलग अलग एमबी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस की जो ट्रांसमिशन या डाउनलोड की स्पीड है वो बढ़ जाए। ठीक है, हम मान लो एक सॉन्ग ले रहे हैं, उसको हमने 10 MB से भी उस सॉन्ग को हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहां आप 5 MB से भी उस सॉन्ग को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसी सॉन्ग को आप 2.5 MB में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम उस सॉन्ग को बहुत फास्ट तरीके से डाउनलोड कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि जो डेटा कंप्रेशन होती है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दोस्तों जो डेटा कंप्रेशन होती है इसके मुख्य रूप से 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन। ठीक है, डेटा कंप्रेशन के मुख्य रूप से 2 टाइप्स होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर क्लिक करके ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी आप लोगों को मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो आप प्लीज नए हो तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन। ठीक है, डेटा कंप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? जो डेटा कंप्रेशन है इसके मुख्य रूप से 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो है लॉसलेस कंप्रेशन। पहला टाइप क्या है? लॉसलेस कंप्रेशन। और सेकंड क्या है? सेकंड है लॉजी कंप्रेशन। ठीक है, पहला क्या है? लॉसलेस कंप्रेशन, सेकंड क्या है? लॉजी कंप्रेशन। तो चलिए हम सबसे पहले पहला को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला लॉसलेस कंप्रेशन क्या होती है? लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, जो डेटा कंप्रेशन होती है वो मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लॉसलेस कंप्रेशन और सेकंड होता है लॉजी कंप्रेशन। तो चलिए हम सबसे पहले लॉसलेस कंप्रेशन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो लॉसलेस कंप्रेशन होती है इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी डेटा बिट्स को इस तरह से कंप्रेस किया जाता है, कोई भी डेटा बिट्स को इस तरह से कंप्रेस किया जाता है कि वो किसी भी प्रकार की लॉस नहीं होती है। ठीक है, उस डेटा बिट्स में किसी भी प्रकार की लॉस मतलब हानि नहीं होती। तो इस तरह के जो कंप्रेशन होती है उसको क्या कहा जाता है? लॉसलेस कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लो हम इसको डिकम्प्रेस भी करें तो दोस्तों उसको हम एग्जैक्ट फॉर्म में फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लॉसलेस कंप्रेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बिना लॉस के कंप्रेस करना। तो जो लॉसलेस कंप्रेशन होती है दोस्तों उसमें क्या किया जाता है कि जो डेटा बिट्स होती है उसको इस प्रकार से रिड्यूस किया जाता है कि उसके जो डेटा होती है उसमें किसी भी प्रकार की लॉस नहीं होती। अगर मान लो मुझसे फिर से डिकम्प्रेस करते हैं तो हम उस डेटा को फिर से उसी रूप में एग्जैक्ट कर सकते हैं, उसी रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों वो है, आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को, जो डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट को कंटेन करके रखना, टेक्स्ट को कंटेन करके रखना, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कंटेन करके रखना, ये किसका एग्जाम्पल है? लॉसलेस कंप्रेशन का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें इसके सेकंड टाइप्स के बारे में, लॉजिक कंप्रेशन के बारे में, तो लॉजिक कंप्रेशन क्या होती है? जो लॉजिक कंप्रेशन होती है दोस्तों, चलिए इसको हम समझते हैं लॉजिक कंप्रेशन क्या होती है। ठीक है, जो लॉजिक कंप्रेशन होती है दोस्तों इसमें क्या होता है
कि हम अगर डेटा को रिड्यूस करें, डेटा बिट्स को रिड्यूस करते हैं या उस डेटा को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है, उस डेटा को हम जो डेटा बिट्स है उसको हम कंप्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी जो डेटा है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कंप्रेस करने से लॉस हो जाती है, डिलीट हो जाती है, वो परमानेंट रूप से खत्म हो जाती है, ठीक है। कंप्रेस करने से क्या होती है, कंप्रेस करने से वो जो डेटा है वो परमानेंट रूप से खत्म हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है। जब हम उस डेटा को क्या करते हैं, जो डेटा बिट्स होता है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, वो जो डेटा बिट्स होती है वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लॉसी कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन, जिसमें हम किसी भी डेटा बिट्स को कंप्रेस करते हैं तो वो परमानेंट रूप से क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, हम उसे फिर से वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम उसको डीकंप्रेस भी करेंगे तो हम उसको फिर से वापस प्राप्त नहीं कर सकते डीकंप्रेस में, ठीक है। अगर उसे डीकंप्रेस भी किया जाए तो उसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है। वही क्या कहलाती है, लॉसी कंप्रेशन कहलाती है। का एग्जाम्पल है इमेज हो गया, ठीक है, इमेज हो गया या फिर ऑडियो हो गया या फिर ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक्स, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, लॉसी कंप्रेशन के एग्जाम्पल है। कौन कौन से, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स, ये सब लॉसी कंप्रेशन के एग्जाम्पल है। अगर हम इसको एक बार कंप्रेस कर दिए तो हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है। हम उसको डीकंप्रेस भी करेंगे तो भी हम उसे वापस एग्जैक्ट उसी रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वहां से डिलीट हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लॉसी कंप्रेशन कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेटा कंप्रेशन क्या होती है, ठीक है, डेटा कंप्रेशन क्या होती है, इसको मैंने आप लोगों को एक एक करके एग्जांपल सहित बताया। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेटा कंप्रेशन है इसके कितने टाइप्स है, इसको भी मैंने आप लोगों को एक एक करके एग्जांपल सहित बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।